Welcome friends, welcome to the lecture series of digital electronics. So in this session we are going to learn about the decoder and encoder. So how a decoder and encoder works. Decoder encoder कैसे वर्क करता है, पहले आप उसको समझ लीजिए कि एनकोड करना मतलब कि कोई एक डेफिनेट वैल्यूज़ के अंदर उसको कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। और मतलब कि जो भी डेटा लाइन्स आपके पास अवेलेबल है, मतलब इनपुट हमारे 3 या 2 है तो उसको हम 4 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डिकोड करना है। और 3 या 4 इनपुट्स है उसको हम एनकोड भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? जब हमारे पास लिमिटेड डेटा लाइन्स अवेलेबल होती है तब हमें कोई सर्टेन वैल्यूज़ को एनकोड या डिकोड करने की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले डिकोडर को अंडरस्टैंड करते हैं। डिकोडर is a combinational circuit with n inputs and to a maximum 2 raised to n outputs. That is the basic idea about the decoder. So decoder is a combinational circuit. A decoder accepts a set of inputs that represents a binary number and activates only that output corresponding to the input. All other output remains inactive. So whenever we are applying some kind of input to the circuit, then तो इसके अंदर क्या होगा कि हम जो भी डिकोडर के लिए हम जो भी इनपुट दे रहे हैं तो पर्टिकुलरली एमएसबी से वो देखेगा। एमएसबी जो इतना हाई होगा तो हाई इनपुट्स को अलाउ करेगा, और अगर एमएसबी लो होगा तो लोअर इनपुट्स को अलाउ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2n पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। For each of this input combination, only one output will be high or all other outputs are low. So some decoder have one or more enable inputs that are used to control the operation of decoder. तो सीधे अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये हमने कोई भी इनपुट्स दिया है डिकोडर के लिए तो ये सर्टेन वैल्यूज़ है। ठीक है, मानो कि ये तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे दिया है तो वो आउटपुट में कोई 2:3 है तो 8 आउटपुट मिलेंगे हमें टोटल। मतलब कि यहाँ पे हमने 3 इनपुट दिए हैं तो आउटपुट में हमें 8 डेटा लाइन्स मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिकोड करेगा इन सब चीज़ को। कैसे करेगा? तो ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो है वो कितनी है, एमएसबी की। तो कैसे करेगा वो हम देखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग से एक ले रहे हैं डिकोडर ताकि आपको बेसिक से समझ में आए। 2 to 4 लाइन के लिए हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो 2 to 4 लाइन डिकोडर है वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने 2 इनपुट्स दिए हैं और 4 आउटपुट्स हैं। जो अभी ये क्या करेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2:n, मतलब कि 2:2 है तो 4 आउटपुट लाइन्स मिलेंगी। नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है उसके ऊपर से हमें D0, D1, D2 एंड D3 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया है कि A और B है दोनों को 0 रखा है। तो ये क्या करेगा कि ये वाला MSB होगा, ये LSB होगा। ठीक है, ये MSB है, ये LSB है। मतलब कि जो भी LSB इसके स्टार्टिंग से आप देख रहे हो कि ये LSB 0 दिखा रहा है। क्यों? तो कि दोनों ही 0 कंडीशंस पे हैं तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो ये 0, ये 1 0 0 0, मतलब कि हमारा जो है आउटपुट वो किसके ऊपर से डिसाइड होगा। सो फॉर द ईच आउटपुट इज़ 1 फॉर ओनली स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने MSB और LSB को डिफ्रेंशिएट करके समझने के लिए कोशिश की है। अभी हम दूसरे केस के लिए जाएंगे तो 0 और 1 है। तो 0 और 1 के लिए ये क्या हो गया कि यहाँ पे आपका MSB जो है, ठीक है, इसको हम MSB बोल रहे हैं, इसको हम LSB बोल रहे हैं। तो बाकी की जो बड़ी बड़ी डेटा लाइन्स जो हैं, मतलब कि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे D3 से तो ये D0 तक ये MSB है और ये LSB है। थोड़े थोड़े बिट के अंदर जो है वो 1 1 चेंज हो रहा है। मतलब कि एक बारी बारी सभी डेटा लाइन्स के अंदर ये आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ से आपकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। 2:0 है, 2:1 है, 2, 2:2 एंड 2:3।
तो यहाँ पे आएगा ये फाइनल वैल्यू पे आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डेसिमल वैल्यूज़ कितनी रिप्रेजेंट करेगा, 8। सो इस तरीके से जो है ये डिकोडर वो वर्क करता है, ठीक है। सो 2 to 4 लाइन डिकोडर विल बी वर्किंग लाइक दिस वे। बुलियन इक्वेशंस के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये ट्रूथ टेबल के ऊपर से हमने ये सब चीज़ें लिखी है। D0 के लिए कैसे मिल रहा है, D1 के लिए, D2 के लिए और D3 के लिए कैसे मिल रहा है, और इसका लॉजिक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक नॉट कंडीशंस के लिए हमने भी ले रखी है एक लाइन, और नॉर्मली एक और ए और बी की डेटा लाइन्स हैं। तो अभी हम बात करते हैं 3 to 8 डेटा लाइन्स, 3 to 8 लाइन डिकोडर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लॉक डायग्राम जो है वो दिखा रहा है हमें। यहाँ पे A, B एंड C, दीज आर दी 3 इनपुट्स, ये 3 इनपुट हैं और उसके पॉसिबल आउटपुट्स हमें मिलेंगे D0 to D7। तो सेम चीज़ें इसके अंदर भी फॉलो होंगी कि ये MS भी देखेगा और LS भी देखेगा, और उसके अंदर कैसे वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ें ऐसे स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है 1 0 0 0 से लेके अप टिल D7 तक। जैसे ही इन वैल्यूज़ के अंदर चेंज आ रहा है, वैसे ही ये इसकी वैल्यूज़ भी आगे आगे बढ़ती जा रही है, और उसके पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो भी बुलियन इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं वो यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं। सो दिस वे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, एंड द ट्रूथ टेबल फॉर द 3 to 8 डिकोडर कैन बी पॉसिबल इन दिस वे। This is my logic diagram of the 3 to 8 लाइन डिकोडर। डीमक्स और डिकोडर का काम, डीमल्टीप्लेक्सर जो है जिसको हम डीमक्स बोलते हैं, उसका और डिकोडर दोनों का वर्क जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों के अंदर। एक तो जो है दोनों की फिगर्स जो है वो डिफरेंट है, जिसके अंदर कोई एक ही आउटपुट मिलेगा और कोई बहुत सारी डेटा लाइन्स जो है वो पॉसिबल रहती है। यहाँ पे आपका क्या है कि जो इनपुट आप दे रहे हो वो 2 के रेस टू जो जितनी भी डिजिट दे के रखी है, मतलब कि यहाँ पे 2⁻³ करके आपको 8 लाइन्स मिल रही हैं, जबकि उसके अंदर क्या था, कोई एक लाइन के अंदर ही डिकोड कर रहा था, मतलब सिंगल आउटपुट विल बी देयर फ्रॉम द डीमल्टीप्लेक्सर। सो इट विल बी लाइक दिस वे। The demux can be used for the distributor switch। हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है कोई भी वैल्यूज़, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं डिमक्स, और डिकोडर जो है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर ये डिकोडर जो है वो हमारा यूज़ होता है। सो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, बहुत सारे एक साथ डिकोडर हमें यूज़ करने हैं तो उसको भी हायर ऑर्डर से लेके हम यूज़ करके डिकोडर कैन बी फाइंड एज number of lower order required is M2 divided by M1, where M1 is the number of outputs of lower order decoder and M2 is the number of outputs of higher order decoder। यहाँ पे lower order मतलब कि 2 to 4 and this one is the higher order and 3 to 8, or it can be more than that, 3 से 8 वाला या 2 से 4 वाला। ये जो है 2 से 4 वाला वो लोअर ऑर्डर दिखा रहा है, और 3 से 8 वाला जो है वो हायर ऑर्डर दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस, आपको इसके लिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिकोडर्स। सो दिस वे इट कैन बी डन, यू कैन सी दैट दिस वे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, एंड इनपुट एंड आउटपुट कैन बी पॉसिबल फॉर दी 2 to 4। कोई एक सिंगल का ही यूज़ करके हम 3 to 8 बना सकते हैं। 2 to 4 वाले मेरे पास 2 पड़ है, तो उसका दोनों का यूज़ करके एक नोट गेट यूज़ करके हमें टोटल 3/8 डिकोडर भी मिल सकता है। इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस डिकोडर। अभी हमें करना है एनकोडर। एनकोडर क्या है? एनकोडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। सी इट परफॉर्म्स द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। इन्वर्स ऑपरेशन जो है वो डिकोडर का करेगा। ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग इज़ नोन एज एनकोडिंग। जब हम यहाँ पे उल्टा कर रहे थे ये वो चीज़ें थी, और मतलब कि क्या था कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा लाइन्स थी इनपुट में, और आउटपुट में मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा लाइन्स जो है वो अवेलेबल हो रही थी।
तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा लाइंस इनपुट के लिए होंगी और आउटपुट में लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा लाइंस जो है वो मिलेगी. सो एनकोडर्स जनरली कहाँ पे यूज होते हैं? एनकोडर्स आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द रोटरी और लीनियर मोशन इनटू अ डिजिटल सिग्नल. कोई भी एक रोटरी या मतलब कि सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ें हो रही है तो उसको हम डिजिटल सिग्नल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वापस वही वैल्यूज़ के जो है वो अटेन करता रहेगा, जिसको हमें डिकोड करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिस्टम या फिर एक्स्ट्रा लॉजिक की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन डिकोडर एंड एनकोडर इज दैट डिकोडर हैज़ बाइनरी कोड एज एन इनपुट while encoder has binary code as an output. ये दोनों के बीच में एक थिक डिफरेंस है, तो आप खास नोट करके रखिएगा ये चीज़ें. So encoder is an electronic device that converts the analog signal to digital signal such as BCD code. BCD जो है binary coded decimal है. ठीक है. तो different types of encoders हैं. Priority encoder, decimal to BCD, octal to binary and hexadecimal to binary encoder हमारे पास अवेलेबल है. तो बेसिकली हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वाला है प्रायोरिटी एनकोडर. प्रायोरिटी एनकोडर कैसे वर्क करता है वो हमें इस चीज़ के लिए समझना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे. So that's all for the encoders, and I hope all of you like the video. I hope all of you understand the video, and if you like my video, then definitely you should subscribe to my channel and also share it with your friends. So that's all for the lecture. Thank you for the watching the video.